जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे 28 फरवरी 2026 के डेली करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी रसोई योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? आंसर हो जाएगा इसका पंजाब में। तो पंजाब राज्य में मेरी रसोई योजना की शुरुआत हाल ही में की गई है। इस योजना के माध्यम से जो पंजाब सरकार है, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत 40 लाख परिवारों को आवश्यक खाद्य सामग्री उपलब्ध कराएगी। यानी मेरी रसोई योजना के अंतर्गत 40 लाख परिवारों को जो आवश्यक खाद्य सामग्री है वो उपलब्ध कराई जाएगी। इसका उद्देश्य है जो गरीब परिवार हैं उनके बच्चों को पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना। पंजाब की बात हुई है तो चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया। भगवंत मान जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा की 117 है, लोकसभा की 13 है और राज्यसभा की यहाँ पर 7 सीटें हैं। हाल ही में कुछ प्रमुख योजनाएं शुरू की गई हैं राज्यों के द्वारा, उनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब सरकार ने शुरू की है। ग्रीन टू गोल्ड पहल हिमाचल प्रदेश सरकार ने। आमे पढ़िवा आमा भसारे योजना ओडिशा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। रायथन्ना मी कोशम पहल आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। प्रोजेक्ट महादेव महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार योजना झारखंड सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना पंजाब सरकार के द्वारा। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान निर्मला सीतारमण जी के द्वारा शुरू किया गया था। और श्रद्धांजलि योजना की शुरुआत असम सरकार के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, ताराम चू ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो दोस्तों, वर्तमान में जो भारत सरकार में रक्षा राज्य मंत्री हैं संजय सेठ जी, उनके द्वारा सिक्किम में चुंगथांग लाचेन एक्सिस और ताराम चू ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। जो ताराम चू ब्रिज है यह एक सस्पेंशन ब्रिज है, तो इसका उद्घाटन सिक्किम राज्य में किया गया है। तो इस ब्रिज के चालू होने से नॉर्थ सिक्किम के लिए जो जरूरी कनेक्टिविटी थी वो बहाल हो गई है। दोस्तों, जो ताराम चू ब्रिज है इसकी लंबाई है 40 फीट और यह 28 किलोमीटर लंबी चुंगथांग लाचेन सड़क नॉर्थ सिक्किम में कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ इंपॉर्टेंट पुल डिस्कस कर लेते हैं। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है चिनाब पुल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल है अंजी ब्रिज, जो कि जम्मू कश्मीर में है। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेल सी ब्रिज है न्यू पंबन ब्रिज। भारत का सबसे लंबा नदी पुल है असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, जिसका नाम है डॉक्टर भूपेन हजारिका पुल, जो 9.15 किलोमीटर लंबा है। भारत का दूसरा सबसे लंबा नदी पुल है दिबांग नदी पुल, जिसे सिकंग पुल के नाम से जाना जाता है। 6.2 किलोमीटर इसकी लंबाई है। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है अटल सेतु, जिसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर। और अभी भास्कर बर्मा सेतु का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया है और ये असम राज्य के गुवाहाटी में है और ये ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पुल हैं जिनको आपको नोट करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अब सिक्किम राज्य के बारे में भी बात करते हैं। तो सिक्किम की जो राजधानी है वो है गंगटोक। मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर हैं ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम भारतीय राज्यों में सबसे कम आबादी वाला और दूसरा सबसे छोटा राज्य है। सिक्किम पूर्वी हिमालय का पार्ट है और दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम राज्य में ही स्थित है। सिक्किम की लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिक्किम की सीमा भूटान, नेपाल और चाइना से लगती है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान ने किस देश के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक शुरू किया है? आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया है और इस ऑपरेशन को नाम दिया है ऑपरेशन गजब लिल हक। तो ऑपरेशन गजब लिल हक का जो अर्थ है वो है नेकी के लिए गुस्सा या न्याय का प्रकोप या खुदा का कहर। तो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के काबुल, कंधार, पक्तिया और अन्य शहरों में हवाई हमले किए हैं,
जिससे अफ़गानिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के अनुसार, यानी पाकिस्तान ने ये कहा है कि इस हमले से अफ़गानिस्तान को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन डिस्कस करते हैं जिनको आपको नोट करना है, जैसे ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक। अमेरिका ने सीरिया में ISIS के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए थे इस ऑपरेशन के तहत। ऑपरेशन कालनेमी उत्तराखंड सरकार के द्वारा संतों या धार्मिक लोगों का वेश धारण कर ठगी करने वालों के खिलाफ चलाया गया था। ऑपरेशन सेवा भारतीय सेना द्वारा अमरनाथ यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर अमेरिका द्वारा ईरान के परमाणु ठिकानों पर किया गया सैन्य हमला था। और ऑपरेशन सिंधु की बात करें तो ऑपरेशन सिंधु इजराइल ईरान युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के लिए भारत सरकार का ये अभियान था। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 ईरान द्वारा इजराइल पर किया गया जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमला था। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हम कल बता चुके हैं आपको। तो ऑपरेशन सिंदूर भारत ने पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ चलाया था। ऑपरेशन राइजिंग लाइन की बात करें तो इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किया गया सैन्य हमला था। ऑपरेशन स्पाइडर वेव यूक्रेन द्वारा रूस के सैन्य ठिकानों पर किया गया ड्रोन हमला था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI शुरू करने की घोषणा हुई है? आंसर हो जाएगा इजराइल। यानी भारत का जो UPI सिस्टम है अब वो इजराइल में भी चलेगा। तो अभी आपको याद ही होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल की 2 दिन की यात्रा पर गए थे। इसी यात्रा के दौरान ये फैसला लिया गया है कि भारत का जो UPI है वो अब इजराइल में भी चलेगा। इसके लिए अभी हाल ही में NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और इजराइल की केंद्रीय भुगतान संस्था MASAV के साथ समझौता हुआ है। इस सुविधा से क्या होगा कि जो भारतीय पर्यटक इजराइल जाएंगे उनको UPI के माध्यम से भुगतान करने की सुविधा मिलेगी। दोस्तों, इजराइल अब सिंगापुर, UAE, फ्रांस और श्रीलंका जैसे देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां पर भारत का UPI सिस्टम चलता है। UPI की जो शुरुआत है वो 2016 में की गई थी और UPI को कंट्रोल कौन करता है, रेगुलेट कौन करता है? NPCI यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, CM श्री स्कूल किस राज्य में शुरू किए जाएंगे? तो हरियाणा सरकार में CM श्री स्कूल शुरू करने की घोषणा की गई है। जिस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा PM श्री स्कूल बनाए जा रहे हैं उसी प्रकार से हरियाणा में CM श्री स्कूल बनाए जाएंगे। तो ये जो CM श्री स्कूल बनाए जाएंगे इनका उद्देश्य ये है कि जो स्कूल हैं यहाँ पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हों। यहाँ पर बात हुई थी PM श्री योजना की। तो PM श्री योजना का जो पूरा नाम है वो है प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया और यह केंद्र सरकार की योजना है। PM श्री योजना के अंतर्गत 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाना है, वहाँ पर आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध करानी है और यह योजना 2022 में प्रधानमंत्री के द्वारा घोषित की गई थी। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले हम हरियाणा के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। राजधानी इसकी चंडीगढ़ है। राज्यपाल हैं आसिम कुमार घोष और मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी। विधानसभा की यहाँ पर 90 सीटें हैं। अच्छा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप ये बताएं कि हरियाणा का अभी सबसे नया ज़िला कौन बना है। ठीक है, तो उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। करंट अफेयर्स में आपको बताया हुआ है। हरियाणा में राष्ट्रीय उद्यान है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान। प्रमुख नृत्य हैं घूमर, गंगौर, झूमर जिसे हरियाणवी गिद्दा बोला जाता है और रतबई। वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो मोरनी हिल्स, वीर शिकारगढ़ और छिलछिला झील और खपरवास। रामसर स्थल हैं यहाँ पर भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य और सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान में पहली बार एक दुर्लभ सिमयू बतख देखी गई है? आंसर हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो दोस्तों, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में 2026 की वार्षिक जल पक्षी गणना के दौरान पहली बार एक दुर्लभ सिमयू बतख देखी गई है। यह यूरेशियाई प्रवासी पक्षी है जो कि असम के लाओ खोबा बफर क्षेत्र में डोंडुआ व्हील में पाया गया है। ठीक है दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की भी बात कर लेते हैं।
तो यह असम के गोलाघाट और नगांव जिले में है। इसकी स्थापना 1905 में हुई थी संरक्षित क्षेत्र के रूप में। 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। यहाँ पर एक सींग वाला भारतीय गैंडा पाया जाता है। 1985 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। असम के राष्ट्रीय उद्यान भी डिस्कस कर लेते हैं। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान और रेमोना राष्ट्रीय उद्यान और सिकना जल आओ राष्ट्रीय उद्यान। तो ये सारे राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य में ही स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है? आंसर हो जाएगा इसका तेलंगाना। तो तेलंगाना की पुलिस ने कुछ समय पहले ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया है। इसका उद्देश्य है जो साइबर अपराध है उसके नेटवर्क को खत्म करना। तेलंगाना की बात हुई है तो 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी इसकी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री हैं ए रेवंत रेड्डी जो कि कांग्रेस के हैं। राज्यपाल हैं जिष्णु देव वर्मा। विधानसभा की यहाँ पर 119, लोकसभा की 17 और विधान परिषद की 40 सीटें हैं। प्रमुख नदियाँ हैं यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से पहली बार उड़ान भरी है? आंसर हो जाएगा प्रचंड। तो दोस्तों, प्रचंड हेलीकॉप्टर से हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उड़ान भरी गई है। तो अभी राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायुसेना का एक सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है जिसका नाम है वायु शक्ति 2026। तो इसी दौरान द्रौपदी मुर्मू जी भी इसमें शामिल हुई थी और उन्होंने प्रचंड कॉम्बैट हेलीकॉप्टर से उड़ान भरी है। ठीक है। और दोस्तों, उन्होंने को पायलट के रूप में उड़ान भरी थी। प्रचंड की अगर हम बात करें, यानी जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है उसकी बात करें, तो इसकी जो रेंज है वो है 550 किलोमीटर के। ठीक है। और हथियार सहित इसका कुल वजन है 5800 किलोग्राम का। बाकी ये सब बातें तो आपको याद रखनी है, लेकिन रेंज और इसको किसने बनाया है ये ज़रूर याद रखना है। तो प्रचंड को बनाया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक पर किस देश के यामानासी प्रांत के साथ MOU यानी समझौता किया है? आंसर हो जाएगा जापान। तो अभी योगी सरकार ने, यानी कि जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसने जापान के यामानासी प्रांत के साथ ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर के एक समझौता किया है। तो इस समझौते के तहत जो भारतीय छात्र होंगे वो जापान में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो अभी उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो जापान की यात्रा पर गए थे। इसी यात्रा के दौरान ये समझौता हुआ है। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, इसके अलावा अलक पांडे, डॉक्टर हरिओम पवार, रश्मि आर्य, कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुधांशु सिंह को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान 2026 प्रदान किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9.13 लाख करोड़ रुपए का बजट 2026-27 के लिए पेश किया है। उत्तर प्रदेश ने अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारत को अपना पहला वन विश्वविद्यालय स्थापित भारत का पहला वन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थापित किया गया है। शशि प्रकाश गोयल यूपी के नए मुख्य सचिव बने हैं। उत्तर प्रदेश ने पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस आरक्षण को मंजूरी दी है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। तो दोस्तों, ये यूपी से रिलेटेड करेंट अफेयर्स है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने सुधार के तहत रेल टैग पोर्टल और ERCT सिस्टम किसने लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा अश्विनी वैष्णव जी ने। तो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी, तो उन्होंने भारतीय रेलवे में सुधार के तहत रेल टैग पोर्टल और ERCT सिस्टम लॉन्च किया है। अगर हम रेल टैग पोर्टल की बात करें तो इसके माध्यम से स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स, इंडस्ट्री और संस्थान सीधे भारतीय रेलवे के साथ जुड़ सकेंगे। और अगर हम ERCT की बात करें तो इसके माध्यम से 23 RCT बेंचों का पूर्ण डिजिटलीकरण किया जाएगा। इसके अलावा यात्री घर बैठे 24 घंटे क्लेम ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे और मामलों की रियल टाइम ट्रैकिंग AI आधारित सिस्टम से की जा सकेगी ERCT के माध्यम से।
रेलवे की बात हुई है तो इससे रिलेटेड करेंट अफेयर्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन लगभग 89 किलोमीटर के साथ नेटवर्क का सबसे लंबा कॉरिडोर बनने जा रहा है। असम के सिलचर और मिजोरम के सैरांग के बीच यात्री ट्रेन सेवा 20 फरवरी को शुरू हुई है। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन हावड़ा से गुवाहाटी के बीच शुरू हुई है। भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम रेलवे स्टेशन पर ASC अर्जुन नामक एक ह्यूमनॉइड रोबोट तैनात किया है। चाइना ने पहली बार वायरलेस रेल काफिले का परीक्षण किया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा से जींद के सोनीपत के बीच चलेगी। भारतीय रेलवे ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी रुद्रष्ट का ट्रायल रन हाल ही में पूरा किया है। दोस्तों, आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएं, यहाँ पर आपको लूसेंट का कोर्स मिल जाएगा। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए FEB 600 कूपन कोड यूज़ करना है। इसमें फ्री मिलेगा आपको 18,000 टॉपिक बाय सब्जेक्ट बाय टेस्ट सीरीज़, 12 महीने का मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर अर्जुन GS फाउंडेशन बैच भी मिल जाएगा। इस बैच पर अभी ऑफर आया है होली 900, तो ये कूपन कोड यूज करना है। तो दोस्तों, आपको इसमें छूट भी मिल जाएगी। इस कोर्स की वैलिडिटी है 3 साल की। इसमें भी वही सब फ्री मिलेगा जो लूसेंट वाले कोर्स में मिलेगा। प्रीमियम कोर्स वाले ऑप्शन पर बहुत सारे कॉम्बो पैक लॉन्च किए गए हैं, तो इनको भी जा करके प्राप्त कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, इनको जा करके प्राप्त कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करेंट अफेयर्स, ईयरली करेंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, तो इनको भी जा करके आप ऐप से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए कल के करेंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। किस देश की संसद ने PM मोदी को स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया है? इजराइल। ऑपरेशन सिंदूर को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने दुनिया का सबसे लंबा बियॉन्ड विजुअल रेंज हवाई संघर्ष माना है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज ने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से कौन भारतीय रिटायर हुए हैं? अभिनव बिंद्रा। पेरू के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर किसे चुना गया है? जोस मारिया बाल्काजर को। हाल ही में किस राज्य कैंसर प्रदेश ने राहवीर योजना शुरू की है? दिल्ली। भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हिमाचल प्रदेश। इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली। भारतीय रेलवे द्वारा कौन सा सुपर ऐप शुरू किया गया है? रेल वन। केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय और किस देश के पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में समझौता किया है? नेपाल। राष्ट्रीय आरोग्य मेला 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में विश्व की प्रमुख झीलें डिस्कस करेंगे। कैस्पियन सागर, ये दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सुपीरियर सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। विक्टोरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। बैकाल दुनिया की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। कैस्पियन सागर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। टिटिकाका झील दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौगम्य झील है। चपोखरी झील नेपाल की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में स्थित है। ग्रेट स्लैब झील कनाडा की सबसे गहरी झील है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कल के करेंट अफेयर्स में आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर था अमेरिका, तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर अमेरिका बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, कंचनजंगा चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी कर ऑफिशियल है। इसके अलावा दोस्तों, आप ऐप पर टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाइएगा, वहाँ पर आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। लगभग 4000 टेस्ट मिलेंगे 1 साल की वैलिडिटी के साथ।